सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वैसे तो कल कमेंट आया था इस स्टॉक के बारे में वीडियो बनाने के लिए, और इस स्टॉक में काफ़ी सारे लोग थोड़ा बहुत तो लॉस में होंगे, लेकिन कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर असिस्टेंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट याद रखिएगा, आप किसी भी स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं है कि वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा, उसमें गिरावट भी आ सकती है और तेज़ी भी आ सकती है। प्रिडिक्शन होता है, कोई भी आपको गारंटीड रिटर्न की नहीं बता सकता है कि आपको मिलेगा। तो आप किसी के भी कहने पे या मेरे भी कहने पे, बल्कि मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, स्टॉक मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो आप सोच समझ के पैसा लगाइएगा। हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो है SCI यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। लगभग 2.5% के आसपास की आज इस स्टॉक में तेज़ी है। चलो, एक दिन की तेज़ी मैं हमेशा की तरह बोलूँगा, ज़रूरी नहीं एक दिन की तेज़ी डिसाइड करे स्टॉक में आगे क्या हो सकता है। अब ज़रा इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखिएगा, जिससे हमें थोड़ा सा ट्रेंड का तो पता ही चल जाता है। तो यहाँ पर आप पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे, 11% की गिरावट, 6 महीने में 18.5% गिर चुका है, पिछले एक साल में 27% का पॉजिटिव रिटर्न। और आप यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी देख सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में अगर आप नोटिस करेंगे तो लगभग यहाँ पर जुलाई से लेके अभी तक लगभग 40% डिस्काउंट हो चुका है। 40% की गिरावट छोटी गिरावट नहीं होती है। और अगर आपको एक अच्छे स्टॉक में गिरावट दिख रही है, आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से उसको देख रहे हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। लेकिन आपको यहाँ पर एक साल का देखने के बाद और पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे आप, उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिटर्न देने वाला स्टॉक तो नहीं है। जहाँ पर 5 साल में पता नहीं कितने स्टॉक है जिन्होंने मल्टीपल किया है अमाउंट, लेकिन ये स्टॉक सिर्फ 235% का रिटर्न 5 साल में, और एक साल की ये परफॉर्मेंस। देखो, याद रखना, जहां पर आपको हाई रिटर्न मिलेगा वहां पर आपका हाई रिस्क होगा। तो आप रिस्क के अकॉर्डिंग पैसा लगाइएगा। और अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का है। मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो नहीं बना रहा हूं, लेकिन इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहां पर इस स्टॉक में फिलहाल के लिए अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो क्या करना चाहिए? एग्जिट होना चाहिए या फिर हम इसमें एंट्री लें? क्या करें? सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो उसके लिए सीधा टेक्निकल चार्ट देखिए इसका। मैंने एक सपोर्ट लेवल बना रखा है, और ये सपोर्ट लेवल यहां पर पहले भी काम किया है जनवरी 2024 में। यहां पर आप देखेंगे मार्च 2024 में, अप्रैल 2024 में, मई 2024 में, जून 2024 में, उसके बाद अक्टूबर 2024 में, उसके बाद नवंबर 2024 में, और अब दिसंबर 2024 में, या फिर हम कहें जनवरी। कल से तो भाई जनवरी लगने वाला है ना। वैसे आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो यहाँ पर ये सपोर्ट हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है। उम्मीद है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टॉक मार्केट में प्रिडिक्शन होता है, उम्मीद है इस सपोर्ट से तो शायद स्टॉक ना नीचे जाए। तो एज ए इन्वेस्टमेंट आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा बना लूँ, तो भाई यहाँ पर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। स्टॉक अभी यहाँ पर परेशान कर सकता है। हो सकता है आप यहाँ पर एंट्री लो और फिर बाद में परेशान होकर नुकसान में एग्जिट करके जाओ। तो बेटर है आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के चक्कर में ना पड़ के एज ए इन्वेस्टमेंट अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है आपको, आप एंट्री ले सकते हो। बट अपने रिस्क के अकॉर्डिंग पैसा लगाना है, आंख बंद करके कभी भी नहीं लगाना है। ये चीज़ ध्यान रखना आप, है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं, बट एज ए इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म मिड टर्म कुछ नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमने हाई लेवल पर बाय कर रखा है, लॉस में है। देखो, अगर आप हाई लेवल पर लेकर इसमें फंसे हुए भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा। आप जो चाहते हो कि नहीं मैं शॉर्ट टर्म में निकल जाऊं, तो ये नहीं हो पाएगा भाई। यहाँ पर आपको लॉस ही बुक करना पड़ेगा, नुकसान में ही जाना पड़ेगा। तो अब आपकी चॉइस है, अगर आप इसको थोड़ा लंबा समय दे सकते हैं तो ठीक है, आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई हो जाएगी, फ़ायदा ही होएगा कुछ। लेकिन फास्ट रिटर्न की उम्मीद मत करना इस स्टॉक में स्पेशली। और स्टॉक्स में आपको मिल सकता है, बट इसमें ऐसी उम्मीद मत करना। और मुझे तो लगता भी नहीं कि अभी स्टॉक ऊपर जाएगा। हो सकता है स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन पीरियड में चला जाए। तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही बने रहना पड़ेगा। अब आपके पास ये स्टॉक है। अब वैसे मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा जल्दी। कमेंट आया था डिटेल के लिए, मैं इसकी डिटेल जिसमें इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल और फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करूंगा। जो हमारी प्लेलिस्ट है स्टॉक फंडामेंटल, यहाँ पर मैं इसमें वीडियो बना देता हूँ किसी भी स्टॉक की, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसकी वीडियो यहाँ पर ऐड कर दूंगा मैं। अभी फिलहाल इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए कोई मौका नहीं है। इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि डिस्काउंट पर मिल रहा है, बट अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अमाउंट स्पेंड करना है। अब आपके पास ये स्टॉक है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।